की कार्रवाई जो है ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन है जजेस की लाहौर हाई कोर्ट से और दूसरे प्रोविंस से, उसके बारे में कॉल किया गया है। रिपीटेडली पहले आप सब दोस्तों ने देखा कि कराची से 5वें नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, फिर उसी प्रोविंस से सीजे को एडहॉक के तौर पे ऊपर बुलाया गया। अगर मैं समझता हूँ एज ए बार एसोसिएशन हम समझते हैं कि अगर एक चीफ जस्टिस एडहॉक पे एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पे, तो क्यों नहीं वो परमानेंट पोस्ट पे एलिजिबल है। हम ये समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और मेरिट की खिलाफ वर्जी है। और फिर आज दोबारा सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने इजलास रखा है लाहौर हाई कोर्ट से 4थे नंबर पे जस्टिस मैडम आयशा को ऊपर एलिवेट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि फिर एक दफ़ा जो बार एसोसिएशंस का स्टांस है उसको इग्नोर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मनमानी कर रही है। मैं सबसे पहले दावत देता हूँ अब्बास चदर साहब को कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट, ऑनरेबल सीनियर मेंबर्स बार, नौजवान वकला और हमारी ख़वातीन बहनें जो लॉयर्स हैं, इन सब को इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि दोनों साइडों में से कम आप अपने जायज़ और कानूनी मौक़ों पे डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं। जनाब सदर, हमने जब कराची के अंदर अपने आप को आग के सुपुर्द किया तो हमें ये पता था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की मूवमेंट के लिए हम जाने दे रहे हैं। हमें जब साहिवाल में तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया तो हमारे दिलो जान में ये बात थी कि हम अपनी जुडिशरी की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अगर हमें जीपीओ चौक के ऊपर शेलिंग और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो हम इसलिए खून अपना देने को तैयार हुए, सीनियर लॉयर्स भी, जूनियर्स भी, ख़वातीन भी, कि हम जुडिशरी की आज़ादी की बात करते हैं। बार तो अपने जगह पे खड़ी है और एक आम वकील भी खड़ा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करनी है वो अगर इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये भी है कि आप सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बरकरार रखें। तो मैं इस बात से इत्तेफाक करते हुए आपकी बात को सेकंड करता हूं और ये मैं गुजारिश करता हूं मुख्तदर हलकों से कि ये जो खून था हमने इसलिए नहीं दिया कि मनपसंद जुडिशरी ऊपर या नीचे बनाई जाए। हमने खून इसलिए दिया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो मोस्ट सीनियर होंगे तो ये प्रिंसिपली तौर के ऊपर सेटल्ड हो गया कि जो भी जज जो है, ऑनरेबल जज जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसको भी मोस्ट सीनियर होना चाहिए। आज तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक जगह पे खड़े नहीं होने दिया गया। कभी आपने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, कभी आपने यहाँ पे डिक्टेटर्स को अलाउ किया कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकें, और उसके लिए खून दे के अब इतनी अमेंडमेंट्स के बाद भी अगर इस बात को नहीं सेटल किया जा सका कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने एलिवेट होना है या उसकी अपॉइंटमेंट होनी है बतौर जज, तो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। वो ये है जो मोस्ट सीनियर हो आप उसको बिला तफरीक बुलाएं और पसंद और नापसंद की जुडिशरी बनाना जो है इसको छोड़ दें, क्योंकि अब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कि वकला हर एक जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी होगी हम इंशाल्लाह बार के साथ हैं, आपकी कॉल के साथ हैं, और ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे दिल की ये आवाज़ है, रूल ऑफ लॉ इसी का नाम है कि आप जो सीनियरिटी बेसिस है उसको हाथ से ना जाने दें। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चलें, फिर भी वो भी सदर साहब बड़ी दफ़ा ऐसे मौक़िफ़ दे चुके हैं
कि एलिवेशन उसके प्रिंसिपल भी कुछ अभी तक तय नहीं है। यहाँ पे तो बेसिक बात ही यही है कि जो मोस्ट सीनियर हो आप उसको ऊपर बुला लें। तो पूरी क़यादत को, पाकिस्तान कराची से लेकर खैबर तक वकला क़यादत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप कम अज़ कम अपनी जगह पे खड़े हैं, आप कम अज़ कम अपने शहीदों की लाज रखने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप खड़े हैं तो उनको भी एक वक्त आ गया है, बल्कि उनको भी समझ आ जाएगी कि ये हम नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह आपका काज कामयाब होगा। अल्लाह ताला ने चाहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला जिंदाबाद, और हमारा आने वाला वक्त हमारे नौजवान जो हैं वो जिंदाबाद। थैंक यू वेरी